Now, this is the Amresh 11th, and you know chapter is dual nature of matter and radiations, and this is the DPP number 1, daily practice problem number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling नाम is हर्ष. और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. पहली बात है फोटॉन्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसके रिवीजन फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें यूज होगा. ठीक है, तो पढ़ के सुनाइए शिवेश. शिवेश आवाज आ रही है? पढ़ो. दीपांशु. यस सर. हाँ पढ़िए. सर, photons and photoelectric effect. First, energy of a photon E equals to h nu equals to hc by lambda. पहले ये लिख लो फॉर्मूला. रुक जाओ. ये फॉर्मूला सब Yes, अपनी कॉपी में लिख लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार यूज होगा. लिख लीजिए. E इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक है, आगे पढ़िए. Sir, number of photons emitted per second n equals to p upon e. Momentum of photon. P मींस कितना निकला और E ने कितना, मतलब E जो है कितना एमिट हुआ और P कितना एब्जॉर्ब हुआ, उस दोनों रेशियो को ही हम लोग नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड कहते हैं. Yes, sir. आगे. Sir, momentum of photon p equals to mc equals to h v upon c equals to h lambda. Yes, sir. Equivalent mass of a photon. v upon c नहीं, न्यू अपॉन c है वो. हाँ सर, वही वो सर v लिखा हुआ था ना इसलिए लगा. हाँ न्यू है वो बेटा. Yes, sir. Sir, equivalent mass of a photon m equals to h nu by c square. Work function W naught equals to h nu naught equals to hc by lambda naught. वेरी गुड. नाउ पढ़ के सुनाइए श्रद्धा. श्रद्धा पढ़ो. Yes, sir. Kinetic energy of photoelectron is given by Einstein photoelectric equation. K max equals to half mv square max, half mv max square equals to hv minus w naught equals to h nu minus nu naught equals to h c by lambda minus c by lambda naught. If mu naught is the stopping potential, the maximum kinetic energy of the ये V नॉट है. If V naught is the stopping potential, the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons K max equals to half mv max square equals to E V naught. Intensity of radiation equals to energy by area into time equals to power by area. Incident power equals to incident intensity into area. देखिए आप लोग ना न्यू और उसके चक्कर में देख रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो चलिए मैं ना सही कर देता हूँ. ये न्यू है. ठीक है, m इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर. हाँ अब ठीक हो गया. दिस इज द न्यू नॉट. चलिए नाउ क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ के सुनाइए शिवेश. आवाज नहीं आ रही है शिवेश को क्या? दिवांशु क्वेश्चन पढ़िए. Sir, a monochromatic source emitting light of wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt. Calculate the number of photons emitted by this source in 2 minutes. अब पहले समझिएगा क्वेश्चन. जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या क्या दिया है वो ध्यान दो और क्या कैलकुलेट करना है. एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मतलब सिंगल कलर सोर्स है. एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 600 नैनोमीटर. अब इसको मीटर में चेंज कर लीजिए. 6 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. कितना हो गया बाबू? 6 इंटू 10 टू द पावर 29 तो -7 मीटर. ये हो गया. हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 60 वॉट. P इज इक्वल टू कितना है 66 वॉट. कैलकुलेट ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब n निकालना है हमें. कितने टाइम में? 2 मिनट्स में निकालने हैं. तो टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स. यही क्वेश्चन है हमारे पास. तो पहली बात है हमें n निकालना है, नंबर निकालना है. तो n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? P अपॉन E. अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पहले प्रूफ किया था.
एन ये क्या था, एन इक्वल टू पी अपॉन ई। अब P इज इक्वल टू, पी मतलब पावर, तो पावर तो गिवन है, E नहीं गिवन है, तो E निकाल लीजिए। E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, H की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸। लैम्डा कितना दे रखा है यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻⁷। इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये क्या है ये ना, हाँ 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब n निकालना है, तो n इज इक्वल टू पी अपॉन ई। पावर कितना है, 66 वॉट। ई की वैल्यू क्या है, 3.3 इंटू 10⁻⁹। पॉइंट हटा दीजिए ऊपर, 33 2 जा 20, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाइए, तो 20 इंटू 10⁻+19। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻20, ये हमारे पास आ चुका है टोटल n। अब कह रहा है कि 2 मिनट में निकालो। ठीक है, 2 मिनट में कितना होगा, तो पहली बात है स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल N इंटू 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स में कितना निकलेगा, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 10⁻20, और 2 मिनट्स, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट कितना हो गया, 2 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 इंटू 10⁻21। अब इसको पॉइंट में डाल दीजिए, 2.4 इंटू 10⁻22। ठीक है, फोटॉन्स आंसर। फिर से कराना है क्या बताइए, या समझ में आ गया अच्छा से, सर मेरी वॉइस आ रही है? हैं? सर वो वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, यहाँ तक कोई हाँ डाउट सर। है, लेमडा इज इक्वल टू दिस, पी गिवन है, हमने ई निकाल लिया, फॉर्मूला डाला, आंसर आ गया। श्रद्धा क्लियर है बाबू, फिर से कराऊं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए शिवेश, क्वेश्चन नंबर 2। The work function of cesium is 2.14 electron volt. Find A, the threshold frequency for cesium, and B, the wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential of 0.60 electron volt. देखिए पहले समझो, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, W नॉट से डिनोट करते हैं, उसी को फाई नॉट भी कहते हैं। ठीक है, फाई नॉट कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। अरे यार बहुत इजी। ठीक है, W नॉट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट ही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, W नॉट अपॉन एच। ठीक है, W नॉट की वैल्यू डाल दीजिए, कितना होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर लो, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन एच का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जब कैलकुलेट कर लीजिएगा तब इसका आंसर आएगा 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू द जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एच न्यू, तो एच न्यू को हम लोग ऐसे करते हैं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू जो एनर्जी हमने दिया था ई वी नॉट। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। हमें क्या निकालना है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब लैम्डा निकालना है हमें, तो माइनस W नॉट को अगले साइड ले जाइए बच्चे, तो एस सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, ई वी नॉट प्लस W नॉट। इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो लैम्डा अपॉन एच सी इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, तो 1 अपॉन ई वी नॉट प्लस W नॉट। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई वी नॉट प्लस W नॉट। सबकी वैल्यू डाल दीजिए, एच का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है,
चार्ज का वैल्यू पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये दिया हुआ है 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी दिया रहे तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज द फोटो करंट इज ब्रॉट टू बी 0, ठीक है। तो सबकी वैल्यू जब डाल दोगे तो आंसर मैं लिख देता हूं 453.7 नैनोमीटर आंसर। कहाँ डाउट है बताइए तो शिवेश, कोई दिक्कत है? सर पूरा क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए दीपांशु। So light of wavelength 5000 angstrom falls on a metal surface of work function 1.9 electric volt. Find first the इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। yes sir, electron volt. Find first the energy of photons in electron volt, second the kinetic energy of photoelectrons, and third the stopping potential. सिर्फ फॉर्मूला यूज होना है, तो क्यों मैं करूं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व अपने से कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Sc/λ, एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, थर्ड नंबर, ठीक है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो वी नॉट निकाल लो। आप देख रहे हो ना कितना इजी इजी सब क्वेश्चन आ रहा है। और मैं बता दूं ये आपके 2000, ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2005 में आया था जब मैंने पेपर दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2011 में आया था, और ये मेरी बुक में भी है ये क्वेश्चन सेम टू सेम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए श्रद्धा। For photoelectric effect in sodium, figure shows the plot of cutoff voltage versus frequency of incident radiation. Calculate first the threshold frequency, second the work function of sodium. वेरी गुड, ये मेरी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को जो ये जाएगा ना क्या कहते हैं डीपीपी जाएगा, उसमें देखिएगा AHC लिखा होगा, अमरीश हर्ष चौधरी, ठीक है, मेरा वाला दोनों नाम। और वो जानते हैं ये पेपर में भी आया था, और ये क्वेश्चन जानते हैं ये मैंने पहले डाला था अपने बुक में, और उसके बाद पेपर CBSE में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। सारा एकदम सेम टू सेम था, सोडियम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, सब कुछ एकदम ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिएगा, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम फिगर शोज द प्लॉट ऑफ कट ऑफ वोल्टेज। देखो बेटा ये कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच का ग्राफ है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। मतलब थ्रेशोल्ड मतलब यहां तक तो करंट जाएगा ही नहीं, तो जो नहीं जाता है जब तक वो थ्रेशोल्ड होता है, तो यहां तक हमें बताना है। तो आंसर लिख दीजिए फर्स्ट नंबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया 4.5, मतलब आधा है ना, तो 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, आंसर हो गया। सेकेंड नंबर, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, W नॉट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, H न्यू नॉट। H की वैल्यू सबको पता है 6.64 10⁻34, न्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है 4.5 इंटू 10⁻14। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये मैंने आंसर लिखा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, पता नहीं टीचर ने कैसे सेट किया था भाई, 3 नंबर का क्या पूछ दिया इसने, ठीक है। 3 नंबर का था, मुझे लग रहा है ग्राफ देख के ना टीचर भी डर गए और बच्चे भी डर गए, इसलिए वो 3 मार्क्स का पूछते हैं, जब ये 3 मार्क्स का पूछा जाना ही नहीं चाहिए। 1 नंबर का, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है और क्या है, ठीक है। बट ध्यान यही रखना है कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जहां से करंट स्टार्ट नहीं हुआ था। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दीपांशु जी पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये मेंस IIT मेंस में आया था, IIT प्री कहते थे पहले इसको, IIT प्री 1987 में, 1987 में आया था, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ था उससे 1 साल पहले, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। Sir, in the study of a photoelectric effect, the graph between the stopping potential V and frequency nu of the incident radiation on two different metals P and Q is shown below.
Which one of the two metal has higher threshold frequency? रुक जाना, यही Determine. रुक जाओ दीपांशु, रुक जाओ। पहले मुझे बताओ दोनों में हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होगा बेटा, पी का होगा कि क्यू का होगा? बताइए शिवेश किसका होगा? सर आपकी वीडियो आवाज वो नहीं आपकी Sir, वीडियो बहुत लैग कर रही है। अच्छा मैं फिर से कर, नेटवर्क No, sir. अब बताइए, अब आ रही है आवाज? ठीक है, अब ठीक है? यस सर। ठीक, सर आवाज तो आ रही है। अच्छा अब बताइए पी और क्यू में किसका होगा, किसका थ्रेशोल्ड जो है ज्यादा है, इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? सर थ्रेशोल्ड सर जिसकी 6 है मतलब। हाँ 6 है, तो किसकी, वही तो मैंने पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो क्यू हैज अ हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है श्रद्धा? ठीक है, क्योंकि देखो क्यू जो है वो दूर में है बेटा, वहां स्टार्ट कर गया है वो, तो क्यू हैज अ हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहली बात, एक आंसर हो गया। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज द ग्रेटर वैल्यू। जिसका ग्रेटर है माने क्यू का ही आपको वर्क फंक्शन निकालना है। तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू, एच को फाई नॉट कहते हैं, इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻14। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मैक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। आंसर। ठीक है, तो न्यू हमारे पास गिवन है, न्यू नॉट आपके पास गिवन ये है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है और न्यू नॉट आपने किया ही है, आंसर। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए शिवेश। Which of the metals sodium and copper will be suitable for photoelectric cell using light of wavelength 4000 Armstrong? The work function of sodium and copper respectively 2.0 electron volt and 4.0 electron volt. Take H 6.6 into 10 to the power minus 34 joules. C is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. And 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power 19 पहली minus बात तो 19 सोडियम joules. का निकाल लीजिए, लैम्डा सोडियम निकाल लीजिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, एच सी अपॉन वर्क फंक्शन। फिर उसके बाद किसका निकालोगे, कॉपर का निकाल लोगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, एच सी अपॉन फाई नॉट। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जरूर चेंज कर लीजिएगा, मैं फिर बताता हूँ, 1.6 into 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जरूर चेंज कर लीजिएगा, सबकी वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर। क्या न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है क्या, बताइए? सर ये तो इजी है। पढ़िए क्वेश्चन दीपांशु। Sir, what is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts? 100 वोल्ट है तो वोल्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम, आंसर। ठीक है, सॉरी किसमें दे रखा है, नैनोमीटर में होता है ना ये, नैनोमीटर, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर। मुझे क्या लग रहा है पता है, आप सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं 8th का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम दिया, पोटेंशियल दिया हुआ है। तो लेमडा ई इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जो प्रूव किया था, एच अपॉन √2m के काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एस सी अपॉन लेमडा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए श्रद्धा। Define photoelectric work function. How is it related to threshold? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला तो आराम से बता दोगे, W0 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ऐसे W0 को फाई नॉट कहते हैं, ये तो ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का क्या डेफिनेशन होगा, शिवेश बताइए। Sir, it is the minimum energy required by a photon to eject an electron from the surface of metal. वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सेकंड नंबर दीपांशु पढ़िए क्वेश्चन। Sir, how will you justify that the rest mass of photons is 0? m इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ठीक है, तो m0 इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू √1 - v² अपॉन c²।
ठीक है, अब क्या कह रहा है, फोटोन है तो फोटोन का V और C इक्वल होता है, तो M नॉट इक्वल टू कितना होगा, 0 आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपांशु पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। So do all the photons have same mass? If not, why? पहली बात जान लो, No, E इक्वल टू की क्या मतलब- फॉर्मूला होता है, MC स्क्वायर, तो M इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन C स्क्वायर, और इक्वल टू H न्यू अपॉन C स्क्वायर। तो ऑब्वियसली सबका सेम नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes. पढ़िए शिवेश। Why are alkali metals most suited as photosensitive? अरे भाई material? अल्कली मेटल जिसका एटॉम ये क्या कहते हैं वैलेंसी 1 होता है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है, कि क्यों वैलेंसी 1 है तो फटाक से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, केमिस्ट्री में पढ़ा ही है आपने। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके आइएगा, फिर जो डाउट्स होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट Yes. बेस्ड क्वेश्चन है, सब आराम से हो जाएगा। चलिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। कमिंग क्लास में हम लोग एटम स्टार्ट करेंगे।